wabarakatuh. Dr. Shumaila Nazar is here. Welcome to my channel. Today I will talk about Spanish flu. आज मैं स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करूंगी। जिस तरह आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, अगर हम तारीख का मुताला करें तो इसी तरह तकरीबन आज से 100 साल पहले 1918 में यानी 1918 में एक वबाई बीमारी फैली जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि स्पेनिश फ्लू उस वक्त कहाँ से आया, किस तरह वो फैला और किस तरह उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको स्पेनिश फ्लू क्यों कहा जाता है। इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा जाता है कि इस वबा की खबर सबसे पहले स्पेन के एक अखबार में आई। ये तारीख की सबसे शदीद वबाई बीमारी थी जो कि एक वायरस की वजह से फैली और उस वायरस का नाम है H1N1। H1N1 ये एक वायरस फ्लू वायरस है। ये कम्बिनेशन ऑफ वायरसेस होता है, यानी इसमें पिग, बर्ड्स और इंसानों के वायरस का कम्बिनेशन होता है जो कि इंसानों के अंदर डिजीज काज करता है। H1N1 इसमें H से मुराद हीमाग्लूटिनिन है। हीमा मीन ब्लड और ग्लूटेन ग्लू। इसका काम होता है सेल के साथ वायरस को बाइंड करना। और N फॉर न्यूरोमिनिडेज, ये एंजाइम्स होते हैं। हीमाग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेज ये दोनों प्रोटीन हैं और ये वायरस के आउटर शेल या इन्वेलप के ऊपर पाए जाते हैं। इस वायरस की इब्तदा कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई इत्तफाक़ राय नहीं मिलती, लेकिन ये 1918 से 1919 के दौरान दुनिया भर में फैल गया। पहली बार इसकी शनाख्त फौजी नौजवानों में मौसम बहार में 1918 में हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 500 मिलियन अफराद इस तरह भी कहा जा सकता है कि दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इस वायरस से मुतासिर हुआ था। दुनिया भर में अमवात की तादाद कम से कम 50 मिलियन बताई गई थी, जिसमें अमेरिका में तकरीबन 6,75,000 वाक़यात पेश आए थे। 1918 में इस वायरस की तशख़ीस की गई। लोगों को स्पेनिश फ्लू से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी जो कि इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते। तो उस वक्त पूरी दुनिया को इस वायरस से बचाने के लिए एहतियात की गई, जैसे कि सोशल डिस्टेंस, अच्छी डाइट, जरासीम कुश अशिया का इस्तेमाल किया गया, इज्तिमात में ना जाना वगैरह। 1918 के वबाई अमराज की पहली लहर मौसम बहार में वाक़या हुई थी, जो कि आम तौर पर हल्की सी थी, जिसमें बुखार, सर्दी, थकावट, फ्लू इस तरह की अलामात थीं, जिसके मरीज़ आम तौर पर कुछ दिनों के बाद ठीक हो गए थे। और उस वक्त पहली लहर में अमवात की तादाद कम थी, लेकिन उसी साल के खात्मे में इस वबा की दूसरी लहर आई जो कि बहुत शदीद और मुतअद्दी लहर थी। जिस तरह कोरोना वायरस में हुआ कि पहली लहर इतनी ख़तरनाक नहीं थी, उस पर कंट्रोल कर लिया गया था और उस वक्त पेशेंट्स जल्दी रिकवर हो रहे थे। लेकिन अब कोरोना वायरस की जो लहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद है। इसी तरह स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर ने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था और मुतासरीन की अलामात पैदा होने के कुछ घंटों या कुछ दिन के बाद ही मौत हो जाती थी।
ان میں کچھ اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی تھیں کہ جو اس وبا سے متاثر ہوتا تھا اس کی جلد نیلی ہو جاتی تھی اور ان کے پھیپھڑوں میں ایک سیال بھر جاتا تھا، ایک رطوبت سی بھر جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگ جاتا تھا۔ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی، لیکن اس وقت اس قاتل فلو کے علاج کے لیے کوئی مؤثر دوا یا ویکسین موجود نہیں تھی، تو شہریوں کو ماسک یوز کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور اس وقت بھی اسکول، کاروباری مراکز، تھیٹر، اس طرح کے سارے اجتماعات والی جو جگہ تھیں بند کر دیے گئے تھے، یعنی اس وقت بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی مؤثر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اسی طرح اس وقت بھی صرف احتیاط کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت بھی اس وبائی بیماری یعنی اسپینش فلو کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تھا اور کوئی اس طرح کی ویکسین تیار نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی اسی طرح احتیاط کر کے اس وائرس سے چھٹکارا حاصل کیا گیا تھا۔ 1918 میں یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی وبائی بیماری کی وجہ سے 50 ملین سے زائد لوگوں کی اموات ہوئیں اور ابھی بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کا بھی واحد حل یہی ہے کہ احتیاط کی جائے، سوشل گیدرنگ نہ کریں، گھروں پر رہیں، سوشل ڈسٹنس رکھیں، کیونکہ اس میں بھی ابھی تک بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سوشل ڈسٹنس کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس کا خاتمہ کرے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔